सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं। इसके शीर्षक है इब्ने बतूता। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 इब्ने बतूता। यह एक कविता है। ठीक है बच्चों, कविता का परिचय देते हुए हम कविता शुरू करते हैं। इब्ने बतूता एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है। इब्ने बतूता एक विदेशी यात्री था जो जगह जगह घूमने का बहुत शौकीन था। यह हास्य कविता उसी के विषय में है। ठीक है, ये एक विदेशी यात्री यात्री यानी जो जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, इधर से उधर वो देश से देश अलग अलग जगह जाके यात्रा करते थे और उनके बारे में उनको जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते थे जहाँ की वो यात्रा करते थे। तो उन्हीं के बारे में ये कविता है, जो वो यात्रा के दौर में एक हास्य कविता, मजे की कविता, जो यात्रा के दौर पे उन्होंने जो जो चीजें देखी होगी उन्हीं के ऊपर ये कविता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो क्या हुआ, इब्ने बतूता जूता पहनकर चले तूफान में। जब तूफान आती तो तेज हवा चलती है धूल मिट्टी के साथ, है ना। पत्ते उड़ते हैं। तो इस प्रकार जब वो तूफान में निकले तो उनकी धूल मिट्टी हवा से भरी धूल मिट्टी से भरी हवा उनके नाक में और किस में, कान में घुस गई, है ना। जब वो यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान जब तूफान आ गया, है ना। कभी नाक को कभी कान को, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्ने बतूता जी, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता जी। तो मेरे साथ बोलिए, कभी नाक को कभी कान को मलते इब्ने बतूता जी, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता जी। जब तूफान आया तेज हवा से, क्या हुआ, जब उनके कान और नाक में हवा चली धूल भरी, तो वो क्या करने लगे, उसे मलते रहे, उसको क्या करते रहे, मलते रहे। फिर क्या हुआ, जब जब वो मलते रहे इतने में उनके पैर का जूता निकल पड़ा। ठीक है, इसी बीच में उनका क्या, जूता निकल गया पैर का। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। फिर क्या हुआ, उनका जूता उड़ते उड़ते जापान में पहुंच गया। मतलब ये हास्य कविता है, हास्य मतलब हंसाने के लिए उन्होंने कविता को इतने मनोरंजन ढंग से लिखा है कि इतनी तेज हवा थी कि वो जापान में जाके उड़ गया, है ना। तो इब्ने बतूता तो खड़े रह गए मोची की दुकान में, और वो क्या रह गए, जूता तो उड़ गया और वो मोची की दुकान में खड़े रह गए। ठीक है। तो इस प्रकार इब्ने बतूता की यात्रा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने तूफान में क्या क्या समस्याएं कि उनको कट तूफान में उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। इब्ने बतूता एक यात्री थे और उनको इधर से उधर घूमने का बहुत शौक था, जानकारी लेते थे, देश से देश जाते थे वो। ठीक है, तो अब ये कविता मेरे साथ एक बार सब बच्चे पढ़ेंगे। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्ने बतूता जी, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता जी। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। मोची का अर्थ है जो जूते ठीक करता है ना, मोची। मोची जूते ठीक करने वाला, ये जूते बेचने वाला। ठीक है, तो चलिए कविता का भाव क्या है। तो इसमें बताया गया कि इब्ने बतूता जो थे वो घूमने फिरने का बहुत बहुत शौकीन थे, उनको बहुत मजा आता था और उनके शौक में तूफान से भी वो कभी नहीं रुके। यात्रा इतने उनको अच्छी लगती थी कि वो तूफान से भी नहीं रुके और तूफान से भी नहीं डरे। उन्होंने तूफान का भी सामना करा। इस प्रकार जब उनको इनके साथ ऐसा सब हुआ, है ना। तो ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त हुआ बच्चों। अब चलिए शब्दकोश। तूफान, आंधी, ठीक। मलना, हाथ से रगड़ना। निकलना, उतरना। ठीक है, निकलना उतरना। मौखिक जो आपने इस कविता में पढ़ा समझा, उनका इन शब्दों का उच्चारण आप शुद्ध रूप में देखिए।
सोचकर बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर बताइए जो भी आपने इस कविता में समझा। वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे अपने शब्दों में। लिखित प्रश्न आ जाइए बहुविकल्पी। कौन जूता पहनकर निकल पड़ा? इब्न बतूता। हाँ देखिए, उड़ते उड़ते क्या जापान में जा पहुंचा? जूता। गा देखिए, हवा इब्न बतूता के कहाँ घुस गई? कहाँ घुस गई? नाक और कान में। ठीक है, आइए लघुत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। ठीक है बच्चों, आप आ जाइए। इस कविता में शरीर के किन किन अंगों के नाम आए हैं? जैसे कान, नाक, कान, पैर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। कविता याद कीजिए, फिर नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा करें। ठीक है, तो पढ़ते कभी नाक को, कभी कान को। ठीक, दूसरा मलते डैश में क्या आएगा? मलते इब्ने बतूता जी। तीसरा डैश निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा? इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैर का जूता जी। ठीक है, हाँ देखिए, उड़ते उड़ते क्या? उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। ठीक है, इस प्रकार आपकी पंक्तियां पूरी हुई। अब आ जाइए, खाली स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला देखिए, इब्न बतूता जूता पहनकर डैश में भी निकल पड़े। किसमें? तूफान। तूफान यानी आंधी। दूसरा देखिए, खा हवा ज्यों ही नाक व कान में घुसी उन्होंने डैश शुरू कर दिया। क्या? मलना, रगड़ना। ठीक है, गा देखिए, बिना जूते के इब्ने बतूता मोची की डैश में खड़े रह गए। मोची की दुकान। ठीक है, चौथा देखिए, उड़ते हुए उनका जूता तो डैश पहुंच गया। कहाँ? जापान। ठीक है, आपने कविता पढ़ी। अब आपको दो ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके शुरू में बड़े ऊ की मात्रा आती हो। तो ये वाला अभ्यास आप स्वयं करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, दो शब्द ऐसे लिखने हैं जिसके शुरू में बड़े ऊ की मात्रा हो। तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और आपकी हिंदी की पुस्तक यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका सारा अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ। धन्यवाद।